आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल के अंदर लार्ज फंक्शन के बारे में और अंत में सीखेंगे एग्रीगेट डॉट लार्ज फंक्शन के बारे में और ये जानेंगे कि लार्ज फंक्शन और एग्रीगेट डॉट लार्ज में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स का रोल एंड मार्क्स रखा हुआ है। अगर आपको ये कहा जाए कि बिगेस्ट नंबर निकालो तो आपके पास मैक्स नाम का फंक्शन है, आप यूज कर सकते हो इक्वल्स मैक्स और रेंज इसके अंदर दे देना है। चूंकि यहाँ पे जो रेंज है वो B4 से लेकर के B9 तक है, मार्क्स रखा हुआ, तो आप ऐसा लिख के इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये मैक्सिमम वैल्यू जो कि निश्चित रूप से 79 यहाँ पे है, ये आ जाएगा। तो मैक्स नाम के फंक्शन से आप मार्क्स के कलेक्शन के अंदर में से सबसे बिगेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप वो निकाल सकते हो। लेकिन आपको कहा जाता है कि ऐसा है कि आप मुझे बताओ पहला लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, पहला लार्जेस्ट वैल्यू, फर्स्ट लार्ज वैल्यू। तो या फिर आपको कहा जाता है कि सेकेंड लार्ज वैल्यू क्या है, या इस तरह से थर्ड लार्ज वैल्यू, फोर्थ लार्ज वैल्यू। तो लार्ज फंक्शन आप यहां पे यूज करेंगे, चूंकि मैक्स फंक्शन से आप पहला लार्ज वैल्यू तो निकाल सकते हो। जैसे पहला लार्ज वैल्यू आपको निकालना है तो आप यहां पे अगर मैक्स यूज करते हो और रेंज डाल देते हो कि भाई मार्क्स जो है ना वो B4 से B9 तक रखा हुआ, आप निकाल के दे दो, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो पहले लार्ज वैल्यू को निकालने के लिए आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालना हो या थर्ड लार्ज वैल्यू निकालना हो या फोर्थ लार्ज वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो मुश्किल है। तो उस केस में आप यूज करोगे लार्ज फंक्शन। देखो लार्ज फंक्शन तो मैं किसी भी तरह के लार्ज वैल्यू को निकालने के लिए यूज कर सकता हूं, चाहे वो फर्स्ट लार्ज वैल्यू हो, चाहे वो सेकेंड हो, चाहे वो थर्ड हो। जैसे आपको लिखना क्या है फर्स्ट लार्ज के लिए, इक्वल्स लार्ज, और यहां पे आपको पहला जो पैरामीटर है वो एरे है। एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो आपको ये रेंज पास कर देना है जहां से जहां तक मार्क्स आपका रखा हुआ है, कॉमा दूसरा पैरामीटर जो है ना वो पोजीशन का पैरामीटर है कि कैवा लार्ज वैल्यू। तो चूंकि पहला लार्ज वैल्यू निकालना है तो आपने 1 दिया और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो ये जो है ना ये आपका पहला लार्ज वैल्यू निकाल दिया। मतलब कि ये निश्चित रूप से मैक्स फंक्शन के ऐसा काम कर रहा है। ये काम तो आप मैक्स फंक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आपको सेकेंड लार्ज वैल्यू निकालना है तो आप लिखते हो इक्वल्स लार्ज, उसके बाद आप यहां पे रेंज पास कर देते हो और कॉमा 2, ये आपका सेकेंड लार्ज वैल्यू इसने निकाल के दे दिया, इक्वल्स लार्ज थर्ड लार्ज वैल्यू के लिए। फिर आप लार्ज फंक्शन यूज कर रहे हो, यहां पे अगेन आप जो है रेंज पास कर रहे हो पहले पैरामीटर के रूप में। लेकिन चूंकि आपको थर्ड लार्ज वैल्यू निकालना है तो सेकेंड पैरामीटर जो कॉमा के बाद आपको देना है उसमें आपने 3 टाइप किया और जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया ये आपके सामने थर्ड लार्ज वैल्यू दिखा दे रहा है। उसी ढंग से फोर्थ लार्ज वैल्यू के लिए आपको इक्वल्स लार्ज और रेंज या तो आप कीबोर्ड से टाइप कर लो B4 से B9 और कॉमा फोर्थ लार्ज वैल्यू के लिए कॉमा 4 दे देना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करोगे ये आपके सामने फोर्थ लार्ज वैल्यू निकल चुका है। लेकिन लार्ज या मैक्स इन दोनों फंक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है, जैसे अगर आप मैक्स से भी निकालते हो ना, यहाँ पे देखो ठीक है मैक्स से मैं पहले ही लार्ज वैल्यू निकाल सकता हूं, कोई बात नहीं, जो भी है निकला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस रेंज में जहां पे मार्क्स रखा हुआ है कोई गलती कर दूं, जैसे यहाँ पे 34 डालने के बजाय मैं एक जान के मिस्टेक करता हूं इक्वल्स 11/0, तो यहाँ एरर आ गया हैज डिप बाई 0। तो अगर रेंज में जो रेंज आपने मैक्स या लार्ज फंक्शन में यूज किया है, अगर उस रेंज में किसी एक सेल में या एक से अधिक सेल में किसी भी टाइप का कोई एरर मैसेज होता है तो उस केस में आपका ये जो लार्ज फंक्शन है ना या मैक्स फंक्शन या स्मॉल और मीन के साथ भी एप्लीकेबल होगा, सम एवरेज के साथ भी एप्लीकेबल होगा, वो कैलकुलेशन नहीं करता बल्कि एरर वैल्यू दे देता है, जैसा कि मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंस, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। चलिए मैं इसे वापस से चेंज कर देता हूं, अगर सब कुछ सही है तो ये आपका रिजल्ट जो है ना सही दिखाता है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं अब क्या चाहता हूं कि यहां पे पोजीशन रखा हुआ है, आप यहां कोई ऐसा फॉर्मूला लिखो
कि जहां पे पोजीशन 1 है उसके बगल में पहला लार्ज वैल्यू आए, जहां पे पोजीशन 2 है उसके बगल में दूसरा लार्ज वैल्यू आए, जहां पे पोजीशन 3 है उसके बगल में थर्ड लार्ज वैल्यू आए, जहां पे पोजीशन 4 है उसके बगल में फोर्थ लार्ज वैल्यू एंड सो ऑन। तो आप यहां लिखते हो इक्वल्स लार्ज, पहला पैरामीटर आपका एरे है, आप यहां से ऐसे पास कर देते हो। ये जो रेंज है ये कम ज्यादा हो सकता है, चूंकि आप लोगों को स्क्रीन पर सही से दिखाई दे इसीलिए मैंने कम डेटा रखा है, आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो। कॉमा, अभी देखो यहाँ पे मैं 1 नहीं टाइप करूंगा, मैं यहाँ पे सेल एड्रेस दे दूंगा इस पर्टिकुलर सेल का, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा अभी समझ में आएगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे देखो आपके सामने पहला लार्ज वैल्यू आ गया। अब इस फॉर्मूला को आप कॉपी पेस्ट कर दो, या तो कीबोर्ड के मदद से या फिर आप फिल हैंडल की मदद से, आपकी मर्जी है। तो अभी देखो यहाँ पे ये पहला लार्ज वैल्यू इसने दिखा दिया। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे G4 का वैल्यू इसने लिया है, यहाँ पे दूसरा लार्ज वैल्यू दिखा दिया, यहाँ पे तीसरा लार्ज वैल्यू दिखा दिया, यहाँ पे। लेकिन अभी प्रॉब्लम समझो कि क्या है, आप जो यहाँ पे आपने यूज किया है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, अभी समझना ये यहाँ 2 एरर क्यों आया। अभी क्या है ना कि अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई लार्ज आप निकालो यहाँ पर के वैल्यू का, आपने बहुत आराम से यहाँ B4 to B9 यूज कर लिया, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करोगे तो अगले सेल में, नीचे वाले सेल में जो ये पहला वाला जो पैरामीटर है, जो रेंज है, चूंकि डाउनवर्ड्स आप कॉपी करोगे तो ये B4 to B9 हो जाएगा। तो इसको लॉक करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबा देता हूं, तो B9 लॉक हो गया। अभी B4 के पास मैं आता हूं, यहां कीबोर्ड से F4 दबा देता हूं, अब ये भी लॉक हो गया। तो अब क्या होगा कि अब जब आप फॉर्मूला को कॉपी करोगे नीचे की तरफ तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगले सेल में जो फार्मूला कॉपी हुआ उसमें पहला जो पैरामीटर है B4 to B9 वो लॉक्ड है, इसलिए वो B5 से B10 नहीं हुआ अगले सेल के लिए। तो आपका ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लार्ज फंक्शन और मैक्स फंक्शन के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी टाइप का कोई एरर होता है कलेक्शन ऑफ रेंज में, ये इस कलेक्शन ऑफ सेल्स में या रेंज में या एरे में, तीनों एक ही चीज है, तो यहां पे आपका ये कैलकुलेशन सही नहीं कर पाता है। अब इसी के लिए आपके पास एक सेकेंड फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। मैं अब एग्रीगेट डॉट लार्ज के बारे में बता रहा हूं। एग्रीगेट डॉट लार्ज के साथ क्या खूबी है कि जैसे आप यहां पे लार्ज से आपने करना सीख लिया, मैक्स से भी आपने करना सीख लिया, आपने ये देखा कि लार्ज और मैक्स फंक्शन में क्या अंतर है। लार्ज फंक्शन तो फर्स्ट लार्ज वैल्यू भी निकाल सकता है, सेकंड लार्ज वैल्यू भी निकाल सकता है, थर्ड लार्ज वैल्यू भी निकाल सकता है एंड सो ऑन। मैक्स फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट लार्ज नंबर निकालता है, दैट इज कॉल्ड द बिगेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन दोनों फंक्शन के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर जो रेंज आपने पास किया उसमें किसी भी टाइप का कोई एरर है, कोई बग है, कोई गलती है, तो ये दोनों फंक्शन सही रिजल्ट नहीं देता, बल्कि उस केस में एरर रिटर्न कर देता है। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे आप यूज करते हो, सपोज मैं ऐसे ही यूज करना आपको ऐसे यहाँ पे पहले बता रहा हूं, इक्वल्स एग्रीगेट, और यहां पे आप लार्ज को देखो, यहां नीचे डाउनवर्ड आप आओ तो लार्ज के लिए देखो नंबर 14 है, आप यहां कीबोर्ड से आपने 14 टाइप किया, कॉमा, चूंकि यहां पे सेकंड पैरामीटर में आपसे पूछता है कि क्या इग्नोर करना है, तो मैं यहां 2 सेलेक्ट कर लेता हूं, इग्नोर एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, और कॉमा, अभी एरे पूछ रहा है तो मैं यहां पे एरे में ये डाल देता हूं। तो ये आपका पहला लार्ज वैल्यू दिखा रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, कॉमा 1 आप डालो, और जैसे इंटर प्रेस करोगे देखो ये पहला लार्ज वैल्यू इसने दिखा दिया। ये इसने क्या किया, इसने दिखा दिया आपके सामने फर्स्ट लार्ज वैल्यू। ओके, मतलब कि ये जस्ट बराबर हो गया मैक्स फंक्शन के। तो आप अगर चाहो तो यहां पे सेकेंड लार्ज वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपको यूज करना है इक्वल्स एग्रीगेट, और यहां पे लार्ज के लिए आपके पास जो नंबर है वो है 14, कॉमा, इग्नोर आपको करना है एरर्स को, तो 2, कॉमा, आपका जो एरे है वो B4 से लेकर के B9 तक है, कॉमा, अभी आपको यहां पास करना होगा कैवा लार्जेस्ट वैल्यू, तो दूसरा, इंटर। तो ये आपका दूसरा लार्जेस्ट वैल्यू इसने दिखा दिया। अभी क्या फायदा है एग्रीगेट के साथ लार्ज कैलकुलेट करने में कि अगर आप यहां पे कोई गलती कर देते हो रेंज में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने इग्नोर कर दिया गलती को। तो ये बेनिफिट हो जाता है आपका एग्रीगेट फंक्शन से लार्ज वैल्यू कैलकुलेट करने का। मैं यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं
कि दिए गए पोजीशन का लार्ज वैल्यू आपको निकालना है। तो आप यहां लिखते हो इक्वल्स एग्रीगेट और यहां पे 14 आप टाइप करते हो, या आप ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, टैब दबा सकते हो यहां पे, कॉमा, यहां पे आपको इग्नोर करना है, एरर वैल्यूज 2 है, आप 2 पे जाके टैब भी दबाओगे तो काम हो जाएगा, कॉमा, अभी एरे आपको डालना है, तो B4 से लेकर के B के 9 तक आपका एरे है, लेकिन अभी पोजीशन, अभी ध्यान देना, ये B4 to B9 जो है ना, मैं इसको लॉक कर देता हूं, इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर रेंज को मैं टाइप ही कर देता हूं लॉक करके। मैं यहां पे लिखता हूं $B $4 to $B $9 और कॉमा, यहां पे जो आपका पोजीशन है वो इस सेल में दिया हुआ है। अभी आप देखोगे यहां पे जो आपका पोजीशन है वो पोजीशन G के 4 में दिया हुआ है, आप यहां G4 दे देते हो, देखो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इसने निकाल दिया। अभी आप यहां से डबल क्लिक करके फिल हैंडल पे अगर इसको आप नीचे की तरफ कॉपी करते हो तो इसने पहला लार्ज वैल्यू, दूसरा लार्ज वैल्यू दिखा दिया। अभी क्या बेनिफिट है ना कि आप कहीं पे भी एरर दे दो तो ये एरर को इग्नोर कर देगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू लार्ज वैल्यू, बिगेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने से क्या फायदा होता है, कैसे ये इग्नोर कर देता है आपके एरर्स को। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी लार्ज फंक्शन एक्सेल में आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे, एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू लार्ज वैल्यू भी निकाल पाओगे। क्या फर्क है दोनों में ये आप लोगों को पता चला होगा, मैक्स फंक्शन क्या करता है ये भी पता चला होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी मैं अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।